आप ये जानते हैं वेस्ट इंडीज नाम का कोई भी देश नहीं है, बल्कि वेस्ट इंडीज 15 द्वीपों का एक समूह है जो क्रिकेट खेलने के लिए एक झंडे के नीचे इकट्ठा होते हैं। बता दें, इस टीम की शुरुआत 1928 में हुई थी और वेस्ट इंडीज ने अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले दोनों देशों का राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि क्रिकेट थम गाती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी एक देश के नहीं बल्कि कई देशों के होते हैं और उनका कोई राष्ट्रीय गीत नहीं होता। और भारतीय मूल के कई निवासी इन कैरेबियाई देशों में रहते हैं जो आजादी के वक्त इन देशों में चले गए थे। इसलिए आज भी उनके टीम में सुनील नारायण, रवि रामपाल और शिव नारायण चंद्रपाल जैसे नाम के खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? सोचा है सोना यानी गोल्ड में जंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो भी तो एक मेटल है। मैं जानता हूँ इसका आंसर 90% लोगों को नहीं पता होगा। खैर चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपरी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड की परतें जमने लगती हैं, जिसे हम क्रोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, कापर और पीतल के सतह पर हरे रंग की परत का जमना, ये सब क्रोजन के सैंपल्स हैं। लेकिन दोस्तों, सोना एक ऐसा नोवेल मेटल है जो केमिकली डिएक्टिवेट होता है। जी हाँ, सोना एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करता, जिस वजह से गोल्ड यानी सोने में जंग नहीं लगता। इसी कारण सोने को एक्सपोर्ट करने के बाद उसे प्रोसेस करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि सोना कुदरती तौर पर नक्शे पर एक देश है माली, जिसको आज बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उन्हें पता ही होगा माली एक बहुत ही गरीब देश है। लेकिन एक समय था जब माली का राजा इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था। जी हाँ, और आज के दौर में भी उसके इतना अमीर कोई नहीं है। बता दे, इस राजा का नाम मनसा मूसा था। मनसा का मतलब होता है राजा। और इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस हैं, जिनके पास 1,06,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दौलत मौजूद है, जबकि 1280 में जन्मे मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की संपत्ति थी। और जब यूरोपीय देशों को इसके बारे में पता चला तो वो इसे देखने जाने लगे और बाद में इसे अपना गुलाम बना लिया। के सबसे लंबे आदमी, जिनका नाम सुल्ताना कोसिन है और इनका जन्म 10 सितंबर 1982 टर्की में हुआ था। वहीं इनकी लंबाई 8 फीट 3 इंच है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बता दें, इनकी लंबाई बदलने का कारण इनके ट्यूमर के साइड इफेक्ट को बताया जाता है। आपने ये फोटो कहीं न कहीं तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक लंबा आदमी एक छोटे से आदमी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल 13 नवंबर 2014 में सुल्ताना कोसिन ने दुनिया के सबसे छोटे इंसान चंद्र बहादुर तेंगी के साथ लंदन में फोटो शूट करवाया था। अब फिलहाल सुल्ताना एक कभी ये सोचा है, इतने वजन के साथ इतने हाई स्पीड से लैंड करने के बावजूद भी प्लेन के टायर्स क्यों नहीं फटते? और मैं ये जानता हूँ इसका जवाब कई लोगों को नहीं पता होगा। खैर चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, प्लेन के टायरों को बनाने के लिए रबड़ के साथ एल्युमिनियम और स्टील को मिक्स किया जाता है और इसमें ट्रक के टायर के मुकाबले 6 गुना ज्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है, ताकि ये ज्यादा लोड को सहन कर सके। यही नहीं, इसमें नॉर्मल गैस के बदले नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और इसी कारण हवाई जहाज के टायर नहीं फटते। क्या आप इससे पहले ये फैक्ट जानते थे? कमेंट करके जरूर बताएं।